तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले मैं गौरव श्रीवास्तव, आपका बायोलॉजी टीचर, आप सभी का इस बड़े से प्लेटफॉर्म सक्सेस वाला से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि सभी को पता है कि बायोलॉजी का सेक्शन मैं लेता हूं सभी का। तो सबसे पहले सभी को आज ईद की मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को। ठीक है ना। और जो बच्चे पार्टिसिपेंट इस समय तैयारी में लगे हुए हैं ज़ोर शोर से, तो आज उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप बैकग्राउंड में पीछे देख रहे हैं कि एनडीए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं चैप्टर वाइज अब लेके आया हूँ। ठीक है ना। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक हमने इसमें से लिया है वो है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके। तो द पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में पीडीएफ है, मैं इसको हिंदी में आपको बाइलिंगुअल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या जिनको हिंदी में समझ में आ रहा है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की शुरुआत यहाँ से हो रही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा फिर हम लोग बैक टू बैक पीवाईक्यूज भी करेंगे और ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके अलावा किसी को जो डाउट्स हैं तो वो डाउट्स चैट में डालता जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। ध्यान से समझना, पिछली बार भी मैंने बताया था कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आपको जहाँ पे नॉट वाला दिख रहा हो, नॉट, इस नॉट को पकड़ चलना है। इनकरेक्ट वर्ड, नॉट वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नॉट अगर लगा है तो क्या होगा, नॉट नहीं लगा तो क्या होगा। क्लियर ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं एक बार कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। जो पांच जगत सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा, वो किस पे बेस्ड नहीं था। क्वेश्चन ये है। ऑप्शन हमारे पास में है प्रेजेंस ऑफ और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंस है उसकी, और अब्सेंस के मतलब जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का वेल डिफाइंड, क्या न्यूक्लियस वेल डिफाइंड था उसके बेस पे, प्रेजेंस के या अब्सेंस के बेस पे, शेप ऑफ द सेल के बेस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन था उसके बेस पे। तो क्या कमेंट करके मुझे पता लग सकता है। ओके। तो क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। यस, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, शेप ऑफ द सेल। जो फाइव क्लास किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्टेड किया था आर.एच. विटेकर में, उसमें बेस्ड ऑन नहीं था। बात समझना ध्यान से, यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया है, नहीं, क्या नहीं था उसमें। तो शेप ऑफ द सेल के बेस पे नहीं था, जबकि ये सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरियन। क्या क्राइटेरिया था फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्राइटेरिया सेट किया गया था, क्या कंडीशंस थी जिससे कि हम बता सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेट किया गया। क्लियर है। तो ऑप्शन से है कि सेल आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो सेल्स थे वो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक के बेस पे थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही हो सकता है हमारे लिए। जरा एक बार क्वेश्चन फिर से समझेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है, हिंदी में समझ लें कि वर्गीकरण का आधार क्या था, वर्गीकरण का आधार क्या था। ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बेस पे था, बिल्कुल सही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, कि पोषण के आधार पर उनका। और लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। और ऑल ऑफ दीज, तो बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दीज के साथ हम जाएंगे कि हमारा डी ऑप्शन सही है यहाँ से, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच इज अ मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इस क्लासिफिकेशन का, कि विच ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड, कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो एक्सेप्टेड पॉइंट है इसमें से कौन सा, मतलब किस क्लासिफिकेशन को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड किया गया है, स्वीकार किया गया है। ठीक है ना। कुछ पहला दिया जा रहा है ऑप्शन में लीनियस टू किंगडम सिस्टम, विटेकर्स फाइव किंगडम सिस्टम, हैकल्स थ्री किंगडम सिस्टम, या कोपलैंड्स फोर किंगडम सिस्टम।
मतलब लीनियस का 2 पद्धति वाला जो सिस्टम दिया था वो, या विटेकर का 5 जगत वाला, या हैकेल का 3 जगत वाला, या फिर कोपलैंड का 4 जगत वाला। तो सबको पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप। तो यहाँ से आपको मिलेगा विटेकर 5 किंगडम सिस्टम। जो विटेकर जी ने, आर एच विटेकर जी ने 5 जगत का जो क्लासिफिकेशन दिया था वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम में रखा जाता है, क्योंकि बाकी किसी न सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां थी किसी ना किसी आधार पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय लीनियस वाज। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे डैश लगा रखा है। ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर हमें इसका आंसर मिल रहा है, शायद पूछा जा रहा है क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लीनियस ने प्रपोज किया था, जो लीनियस ने दिया था वो क्या था। ठीक है, तो 2 था, 3 था, 4 था और 5 था। तो आई थिंक आंसर बहुत इजी है यहाँ से, क्योंकि ऊपर अभी हमने लीनियस के 2 किंग सिस्टम की बात की है। तो यहाँ वही पूछा जा रहा है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज बाय लीनियस, तो लीनियस ने कौन से सिस्टम को दिया था, 2 को, इसमें एनिमल और प्लांटिंग की बात की गई थी। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग हैं। आप लोग अपने कमेंट्स देते जाएं साथ में। अगला क्वेश्चन है, इन विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोटिक आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ से कि वाइट जो विटेकर जी ने अपना 5 क्लास किंगडम सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, उसमें यूकैरियोटिक्स, बात समझना ध्यान से, इसमें उसमें यूकैरियोटिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो किसके बिहाफ पे रखा गया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पे, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पे, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पे, या ऑल ऑफ दीज के किंगडम, मतलब ऑल 5। तो क्या हो सकता है, विटेकर जी ने जो सिस्टम दिया था, यूकैरियोटिक की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, यूकैरियोटिक की। तो हम अपने ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले 2 का आया था कॉन्सेप्ट, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो पहले 4 क्लास किंगडम क्लासिफिकेशन था, ठीक है ना, और बाद में उसको फिर 5 में एक ग्रुप और बढ़ाया गया था। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस इज क्रेडिटेड विद। जो लीनियस हैं हमारे लीनियस जी, उन्होंने, उनको क्रेडिट किस बात का जाता है, क्या उन्होंने सबसे पहले दिया था इन ऑप्शन के साथ में। तो लीनियस जी का क्रेडिट क्या है, उनको किस बात का क्रेडिट जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में हमारे पास जाएंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, या डिस्कवरी ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे इसको हम शायद। सबसे पहले बायनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय लीनियस, तो इसी का क्रेडिट जाता है हमारे लीनियस जी को। बाकी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, या इनमें से कोई ऑप्शन हमारा नहीं है। क्लियर, देखो हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी आपको क्लास में दिया जा रहा है, ठीक है ना। बट अगर फिर भी अगर किसी को लगता है कि हाँ हम डिटेल क्वेश्चन के थोड़ा बहुत साथ जाएं, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये कोशिश करें, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस सेट की बात हो रही है कि सिर्फ प्रैक्टिस हम करा रहे हैं क्वेश्चंस की, ठीक है ना। और अगर लगता है कि बीच बीच में डिटेलिंग्स की जरूरत है तो हम डिटेलिंग भी करके चलेंगे। बट यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले, और हम लोग लास्ट ईयर के टाइम फिर से अगेन 100 पीवीक्यूज का हम लोग एक सेशन लेने वाले हैं, और एक मैराथन भी करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप लोग लगे रहिए अपनी तैयारी में जोरों से। अगला क्वेश्चन के साथ जाएंगे, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इंडिकेट्स। जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है, क्या शो करता है। जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो क्या इंडिकेट करता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। तो स्पीसीज एंड सब स्पीसीज को बताता है, जो जाति है उसके बारे में, या जो सब उपजाति उसके बारे में, जीनस के बारे में, गण के बारे में, या फैमिली के बारे में, फाइलम के बारे में, या जीनस के बारे में, या जीनस एंड स्पीसीज के बारे में। तो किसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले जो लीनियस जी ने बाई क्लास सिस्टम जो दिया था, बायनोमियल सिस्टम जो दिया था, उसमें सबसे पहले क्या रखा गया था, ठीक है ना। तो 2 चीज़ों को लिया गया था, सबसे पहले जीनस गण और स्पीसीज जाति के आधार पर ही क्लासीफाई किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब इसको जरा ध्यान से पढ़ना है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं और इनमें हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो
पहले हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथोजेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखना करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन। और मैथेनोजेंस क्या होते हैं? जो मीथेन की बात कर रहे हैं, मीथेन गैस जो निकलती है उसकी बात हो रही है। तो यहां से देखते हैं क्या स्टेटमेंट है, दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्कीबैक्टीरिया। पूछ रहा है कि इसमें आर्कीबैक्टीरिया का ग्रुप इंक्लूड होता है, पहला। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट्स। क्या ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट में, मतलब जो गोबर गैस निकलते हैं प्लांट्स के, तो उससे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन करने के। दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग। क्या ये हॉट सल्फर स्प्रिंग के साथ लिव करते हैं, मतलब रहते हैं, पाए जाते हैं उनमें। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक। क्या इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है? ठीक है ना। तो जरा एक बार ऑप्शंस को फिर से देखेंगे, पढ़ेंगे कि पहले पूछा जा रहा है कि आर्कीबैक्टीरिया के इस ग्रुप में रखे जाते हैं। देखते हैं भाई, प्रोडक्शन करने के लिए मतलब बायोगैस जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला है क्या सल्फर स्प्रिंग में ये पाए जाते हैं, एयर के साथ रहते हैं, या स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं। तो क्या इनमें से स्टेटमेंट हमारा सही होता है? तो स्टेटमेंट हम एक बार देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। देखते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट। इसमें से क्या करेक्ट हो सकता है? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट में क्या था, दे आर इंक्लूडेड द ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, बिल्कुल सही है कि ये आर्कीबैक्टीरिया के उसमें रखे गए हैं। दूसरा, ये प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। और तीसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना, इसके लिए जाने जाते हैं। एक होता ऑक्सीसेशन, एक होता अनऑक्सीसेशन। तो अनऑक्सीसेशन मतलब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसकी बात कर रहा है। क्लियर है? तो एक बार अपने कमेंट्स के साथ आप बताते चले, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन, एक बार अगेन कि पूछा जा रहा है कि साइनोबैक्टीरिया जो है उसको क्लासीफाई क्या किया गया है, किस किंगडम के अकॉर्डिंग। साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स, किस जगत के अंतर्गत क्लासीफाई किया गया साइनोबैक्टीरिया को। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग आगे। हमारे पास ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई और प्लांटी। क्या ऑप्शन है हमारे पास में? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई और प्लांटी। एक बार कमेंट सेक्शन में बताते चलें साथ में कि क्या ऑप्शन है हमारे पास। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। यस ऑफ कोर्स मोनेरा इसका करेक्ट आंसर है। ओके अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखना ध्यान से क्वेश्चन भाई, इनकरेक्ट पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, जिसको हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं। क्लियर है? तो क्या होता है इसमें? ऑप्शन है दे आर लैक ऑफ सेल वॉल, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल्स। ध्यान समझना, ये सारे ऑप्शन को लिखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। शायद ये करेक्ट होता है, ये करेक्ट होता है, ये करेक्ट होता है, तो करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट क्या है। अगर माइकोप्लाज्मा की बात कर रहा है तो माइकोप्लाज्मा में इनमें से इनकरेक्ट क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है। समझ में आया? ठीक है ना। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बट एक्चुअली में ये करेक्ट है। ठीक है ना, कि माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। बट यहाँ क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट में रखा जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग फिर से, ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सेल विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप एंड सेल ऑर्गेनली बिलोंग्स टू। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पूछा जा रहा है, ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप, क्या चीज नहीं है उसके पास? न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है।
जो एक झिल्ली होती है न्यूक्लियर एनवेलप उसकी बात कर रहा है, वो जो नहीं है किसमें, एंड सेल ऑर्गेनली बिलोंग्स टू। और यहाँ पे एक ग्रुप पूछा जा रहा है, फंजाई, प्रोटिस्टा, साइनोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया। मतलब इनमें से अब हमें ऑप्शन देखना है, क्या फर्स्ट और सेकंड, केवल फर्स्ट और सेकंड, क्या बी ऑप्शन सही हो सकता है, थर्ड या फोर्थ, क्या सी ऑप्शन सही हो सकता है, फर्स्ट और फोर्थ, क्या डी ऑप्शन सही हो सकता है, सेकंड एंड थर्ड। जरा एक बार ध्यान से समझना है कि न्यूक्लियर एनवेलप और सेल ऑर्गेनली के विदाउट मतलब बिना इनके ना तो न्यूक्लियर एनवेलप है और ना ही सेल ऑर्गेनली है। इनमें से किसके पास नहीं है, फंजाई में, प्रोटिस्टा में, साइनोबैक्टीरिया में, आर्किबैक्टीरिया में। जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ के और ध्यान से उसको समझें और इसका आंसर दें। मैं कमेंट आपके चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा जी। ऑप्शन बी सही है हमारा। बी मतलब थर्ड और फोर्थ, साइनोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया में कमी होती है न्यूक्लियर एनवेलप और सेल ऑर्गेनली की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ फीचर दैट इज कॉमन इन ईस्ट अमीबा एंड पैरामीशियम इज दैट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है तो सिंपल सा लगेगा। कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं, हम इनको इग्नोर कर देते कभी कभी, लगता है कि ये छोटे क्वेश्चन है, ये क्या ही पूछे जाएंगे, बट कभी कभार लिटरली वो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हमने इसमें रखा हुआ है। ठीक है ना, तो सिंपल सा तो लग रहा है, लेकिन एक बार जरा ध्यान देते हैं। ईस्ट अमीबा और पैरामीशियम में क्या कॉमन है, मतलब इनमें से क्या कॉमन है, दे आर मल्टी सेलुलर, क्या ये सारे मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोश की हिंदी में कहते हैं। दे आर ऑल रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, क्या ये सारे रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग के थ्रू, ठीक है, मुकुलन जिसको बोलते हैं। दे आर ऑल रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन, क्या इनमें बाइनरी फिजन द्विखंडन पाया जाता है इनमें। और दे आर ऑल आर यूनिसेलुलर। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने कहा था, आराम से हो सकता है, वो यही है कि दे आर ऑल यूनिसेलुलर, ये सारे के सारे एक कोशिकीय पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, यस अगला क्वेश्चन हमारा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एग्जीक्यूटेड थ्रू। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ध्यान से समझने इस वर्ड को, एग्जीक्यूटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है बडिंग, कॉन्जुगेशन ऑफ सेल ऑफ फंजाइस, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है। तो सिंपल सा आंसर है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ऑप्शन बी कॉन्जुगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यस क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेन कंपोनेंट ऑफ सेल ऑफ फंजाई। यहाँ पे एक वर्ड टेक्निकली रह गया है, पूछा जा रहा है कि द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल ऑफ फंजाई। ठीक है, तो ऑप्शन पे जाते हैं। फंजाई की जो सेल बनी होती है, सेल वॉल, उसकी बात कर रहा है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, काइटिन की, पैक्टिन की, डेक्सट्रिन की। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत टफ नहीं है। एक बार अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो अक्सर पूछा जाता है कि किसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है। ठीक है ना, सेलुलोज की होती है, काइटिन की होती है, किसकी बनी होती है, तो वहाँ से क्वेश्चन है ये। तो इसका ऑप्शन है हमारा बी, काइटिन, जो फंजाई की सेल वॉल बनी होती है। ठीक है ना, उस फंजाई की जिस सेल वॉल का पूछा जा रहा है कि किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है काइटिन की। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म हैव एन एबिलिटी टू हेल्प द रिसाइकलिंग न्यूट्रेंट। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यहाँ से दिखने में छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है रिसाइकलिंग करने की, न्यूट्रेंट को रिसाइकिल करने की। ठीक है,
न्यूट्रेंट को रिसाइकिल करने की एबिलिटी पूछी जा रही है कि किस में ज़्यादा होती है, ठीक है, या इनमें से किसकी हो सकती है। बैक्टीरिया की हो सकती है, डायटम्स की हो सकती है, वायरस की हो सकती है, कि एल्गी की हो सकती है। किस ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है जो वो रिसाइकिल कर सकता है अपने आप को, ठीक है, तो बैक्टीरिया। क्लियर, बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को साइकिल रिसाइकिल कर सकता है, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में बात हो रही है। फंजाई shows asexual reproduction by all the following kind of spores except, इसका मतलब होता है छोड़ के, ठीक है ना, किसके अलावा, मतलब जो फंजाई हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का समझ में मतलब है अलैंगिक जनन, ठीक है ना, अलैंगिक जनन की बात हो रही है। तो काइंड ऑफ स्पोर, कौन से स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु के स्पोर्स का समझ में आता है, मतलब जिसको हम लोग बीजाणु कहते हैं, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। क्या कोनेडिया के थ्रू, स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू, ऊ स्पोर के थ्रू, या जू स्पोर्स के थ्रू। तो फंजाई शोज, फंजाई जो क्या शो करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सेप्ट स्पोर्स, ठीक है ना, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, तो दैट इज आंसर इज सी, हमारा आंसर है सी, ओ स्पोर्स। क्या है, ओ स्पोर्स इसका करेक्ट आंसर है। अगला पूछा जा रहा है क्वेश्चन, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सम प्रोटिस्ट इंक्लूड्स। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है इन प्रोटिस्ट्स में इंक्लूड है वो पाया जाता है। कहने का मतलब लोकोमोटिव स्ट्रक्चर फाउंड इन सम प्रोटिस्ट इंक्लूड, इनमें से कौन सा लोकोमोटिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। लोकोमोटिव का मतलब चलने फिरने वाला, ठीक है ना, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव बोलते हैं, ठीक है, गमन करना। तो मसल्स की बात कर रहा है, टेंटिकल्स की बात कर रहा है, फ्लैजिला की बात कर रहा है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल की बात कर रहा है। तो लोकोमोटिव प्रोस्टिस्ट की बात कर रहा है, ध्यान समझना, प्रोटिस्टा की बात हो रही है। प्रोटिस्टा के ग्रुप में जो लोकोमोटिव ऑर्गन है उनका सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चर दैट इज अ फ्लैजिला, ठीक है ना। फ्लैजिला कैसे होते हैं, दो तरीके के या कई तरीके के हो सकते हैं, बेसिकली दो तरीके के, सिंगल फ्लैजिलेटेड या डाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंगडम प्रोसिस्टा फ्रॉम लिंक विद किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार इसको ध्यान समझिएगा। द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म लिंक विद किंगडम, जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो किन के साथ लिंक करता है, किस संघ के साथ लिंक कर सकता है, ठीक है। तो किस लिंक के साथ कर सकता है भाई, प्लांटी के साथ, फंजाई के साथ, एलिमिलिया के साथ, या ऑल ऑफ दीज के साथ। किंगडम प्रोटिस्टा का जो लिंक है वो किसके साथ फॉर्म कर सकता है, किन किन के साथ मतलब उसको रखा जा सकता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ से ऑप्शन जाएगा डी, सभी के साथ, ठीक है। क्लियर है ना। एक बार मैं चैट बॉक्स में भी देखना चाहता हूँ कि क्या क्या हैं आपके ऑप्शंस। बहुत कम लोग जुड़े हैं, तो एक बार शेयर करें, लाइक करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फंजाई कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, यहाँ से फिर से देखिए। फंजाई के लिए पूछा जा रहा है कि इसको डिस्टिंग्विश अगर करें, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, डिस्टिंग्विश कर मतलब भिन्नता पाएं, ठीक है ना, तो किस बेस पे रखेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ है, नेक्स्ट ऑप्शन आगे चलते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन यहाँ से अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्या उसमें क्लोरोफिल का अब्सेंस होता है, क्लोरोफिल अब्सेंट होता है इस बिहाफ पे, या फिर प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन सेल वॉल, या प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। अब आप समझ लीजिए कि फंजाई के अंदर क्या नहीं होगा और फंजाई के अंदर क्या होगा। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है तो ऑप्शन आप सही देखें, ठीक है, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं, आंसर आपको यहाँ से मिलने वाला है, नो डाउट। ओके, तो ऑप्शन हमारा है डी, बोथ। बोथ मतलब ए और बी, ए हमारा क्या था, पीछे जाएंगे हम, ए का मतलब क्या था, अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल अब्सेंस है भाई पहला, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हमारा प्रेजेंस ऑफ काइटिन सेल वॉल, अभी बात बात रही कि फंजाई के जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। क्लियर, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया, बोथ ए एंड बी। तो देखना आपको कुछ क्वेश्चंस कॉमन मिलते हैं जहाँ से इजीली आपको समझ में आ जाता है कि अगर पहला क्वेश्चन अगर हमने कर रखा तो दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए ईजी टू हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम टॉपिक वाइज अगर चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा हमारे लिए होगा। कभी कभार हम लोग कुछ छोटे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं ये सोच के कि ये काम के नहीं है, बट हमें रैंडमली भी उनको पढ़ना ज़रूरी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे। कोकीज आर शेप्ड बैक्टीरिया, बीच में डैश, कि कोकीज बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के 4 टाइप होते हैं,
ठीक है ना। तो वो कौन कौन से टाइप होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन यहाँ से लिया गया बहुत अच्छा सा। ठीक, ओके, बेसिलीज है ना। उसके बाद में आपके कॉमा लाइक, ये बिब्रोई जिसको बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो बैक्टीरिया के फॉर्म की बात कर रहा है, तो बैक्टीरिया में कॉकी की बात कर रहा है कि कोई उसकी जो शेप है, उसका जो आकार है वो किस तरीके का है। क्या रॉड शेप है, स्पाइरल है, राउंड या स्फेरिकल है, या कॉमा लाइक है। तो हमने बताया कि कॉमा लाइक होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्फीयर होते हैं। इसमें ध्यान रखना कि स्पाइरल और स्फेरिकल में डिफरेंस है। ठीक है भाई। राउंड, ओवल टाइप से करके, फ्लेजिलेटेड टाइप के, बहुत सारे टाइप के। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। तो ऑप्शन हमारा है सी, राउंड और स्फेरिकल। कॉकीज बैक्टीरिया आर राउंड शेप या स्फेरिकल। अगर ऑप्शन दिया हो आपको सिर्फ राउंड, तो आप राउंड पे जाएंगे, और स्फेरिकल अगर दिया तो आप स्फेरिकल पे जाएंगे। क्लियर। अगर दोनों दे रखा दोनों, बट रॉड कैसे होते हैं, वेसिलस से, वेसिलस वाले बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होते हैं, और कॉमा वाले बिब्रोइज होते हैं। ठीक है ना। और स्पाइरल हमारे अदर टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्लांट्स प्रोड्यूसिंग नेक्ड सीड बिलोंग्स टू। जो प्लांट प्रोड्यूसिंग सीड, नेक्ड सीड बिलोंग्स टू। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। अब यहाँ से हम आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्लांट प्रोड्यूसिंग नेक्ड सीड, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा भी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। प्यारा पूछ रहा है कि कौन से प्लांट हैं जो नेक्ड सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। नग्न बीज जिनको कहा जाता है हिंदी में, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो नग्न बीज उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। तो हम देखते हैं जरा ऑप्शंस। एंजियोस्पर्म्स, क्रिप्टोगेम्स, जिम्नोस्पर्म्स, या थैलोफाइट्स। हिंदी में अगर बात करें तो आवर्तबीजी, क्रिप्टोगेम्स अनावर्त, और जिम्नोस्पर्म अनावर्तबीजी, ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना। और थैलोफाइट और क्रिप्टोफाइट उसकी ऑलरेडी ब्रांचेज हैं। तो फिर हम जिम्नोस्पर्म्स के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म, मतलब ऑप्शन सी के साथ। तो जो प्लांट प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट सीड है, हम की अगर बात करें तो कौन है, जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रू रूट्स आर अपसेंट इन। ट्रू रूट्स किसमें अपसेंट होती हैं, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडियोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म में, या जिम्नोस्पर्म्स में। फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे कि ट्रू रूट्स की बात कर रहा है। ठीक है ना। सत्य जड़ें, ठीक है ना, किन में नहीं पाई जाती हैं, तो ये ब्रायोफाइट्स में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जब हम प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो प्लांट क्लासिफिकेशन में ब्रायोफाइट, टेरिडियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स आते हैं ना। तो सबसे हम इनको, ब्रायोफाइट्स को फॉसिल्स प्लांट भी कहते हैं। ओके। तो इनमें बहुत सी चीज़ों की अब्सेंस थी, तो जिनमें से रूट का भी एक ऑप्शन आता है, तो ये ब्रायोफाइट्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्डेट फीचर नॉन शेयर्ड, नॉन कॉर्डेट्स, नॉट शेयर्ड। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। फिर क्या लिखा है, नॉट शेयर्ड, क्या शेयर नहीं करते हैं। पूछ रहा है कि कॉर्डेट्स जो हैं वो क्या शेयर नहीं करते हैं नॉन कॉर्डेट के साथ। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है क्या, फ्रेंगिल्स गिल सिल्ट्स, मेटामेरिज्म, बायलैटरल सिमेट्री, या टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से क्या शेयर नहीं करते हैं वो। ठीक, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट को क्या शेयर नहीं करते हैं, क्या चीज़ उनके साथ कॉमनली नहीं फिट होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए हमारा जाएगा, फ्रेंजिल्स गिल सिल्ट्स। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच इज द फॉलोइंग फिश हैज अ इलेक्ट्रिक ऑर्गन। अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन पूछा जा रहा है, कौन सी ऐसी फिश है जिसका इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, जो झटका देती है, इलेक्ट्रिक शॉक देती है। ठीक है। ऑप्शन है पेस्टिस, स्कॉलियोडॉन, टॉर्पीडो, और एनाबस। ये चार ऑप्शन हमारे पास में थे। ठीक है ना। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, तो ऑप्शन हमारे पास जाएगा सी, टॉर्पीडो। ठीक है ना। क्या होगा, टॉर्पीडो के पास में इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। ओके। अगला है, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ऑसिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्पलीफाइड फाइलम। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि बायलेटरल सिमेट्री जो है और ऑसिलोमेट बॉडी की बात हो रही है, एनिमल एग्जाम्पलीफाइड इन फाइलम। ठीक है। किस फाइलम में रखे जाते हैं, मतलब उसका किस, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल उनमें से हो सकता है जिनमें ऑसिलोमेट भी है बॉडी और बायलेटरल सिमेट्रिकल भी है। ठीक है ना, द्विपार्श्वीय समिति जिसको कहा जाता है।
हिंदी में। तो टीनोफोरा, एस्केलमेंथीज, प्लेटिहेलमिन्थीज, एनालिडा, इनमें से कौन सा फाइलम जो है जो इस कैटेगरी में आएगा? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ से जाएंगे हम प्लेटिहेलमिन्थीज के साथ। किसके साथ? प्लेटिहेलमिन्थीज के साथ। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, ब्रायोफाइट में कौन कौन से इंक्लूड? देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपके बहुत सारे करेक्टर जैसे आपने पढ़ रखे हैं, बहुत सारे आपने उसके वेरिएशंस पढ़ रखे हैं, डिफरेंस पढ़ रखे हैं, बट हमने कई बार एग्जाम्पल्स नहीं याद कर रखे हैं कि कौन सा एग्जाम्पल किसका हो सकता है, ठीक है ना। तो उस एग्जाम्पल को देखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो एग्जाम्पल्स में हम जाएंगे जरूर, और एग्जाम्पल के साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि कौन किससे बिलोंग करता है। अगर हमने करेक्टर पढ़ रखे हैं और हमने उनके एग्जाम्पल नहीं पढ़ रखे तो हमें क्वेश्चंस फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो हमें टॉपिक के साथ उसमें क्या पॉइंट्स दे रखे हैं उन पे ध्यान देना है, उनको हाईलाइट करना है, और देन उनके एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करना है। क्लियर है? तो यहाँ से लिवरवर्ट्स एंड फंड्स, मॉसन एंड लिवरवर्ट्स, मॉसन एंड फंड्स, या ऑल ऑफ दीज। तो ब्रायोफाइट्स में क्या इंक्लूड है, बहुत ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। एक बार मैं देखना चाहूँगा क्या आंसर आने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। आज ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, थोड़े ही क्वेश्चन हमारे पास हैं आज। ये वो छोटी क्लास है क्योंकि आज ईद थी, बट आज क्लास लेना ज़रूरी था इसलिए, है ना। और आपको बैक टू बैक क्लास मिलने वाली हैं बहुत तेज़ी के साथ साइंस के इस बायोलॉजी सेक्शन में आपको। तो क्या आंसर निकल के आया? वेरी गुड। आंसर है मॉसेज एंड लिवर बर्ड्स, ब्रायोफाइट में इंक्लूड होते हैं ये, ठीक है। स्पेशली अगर बात की जाए तो मॉसेज एंड लिवर बर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वायरस से, भाई ध्यान से। वायरस आर मेड अप ऑफ, पूछा जा रहा है कि वायरसेस किसके बने होते हैं। फिर वही बात, आउटर लेयर की बात कर रहा है, सरफेस की बात कर रहा है, जैसे काइटिन फंजाई में था इस तरह से। तो ऑप्शन हमारे पास है लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोसाइड, या लिपिड्स। जो वायरस है उसकी आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ओके, तो सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर है लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसोसिएशन बिटवीन माइक्रोबायोट एंड फाइकोबायोट आर फाउंड इन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से, ठीक है। क्या डिफरेंट है? एसोसिएशन पूछा जा रहा है, मतलब संबंध पूछा जा रहा है, रिलेशन पूछा जा रहा है कि माइक्रोबायोट और फाइकोबायोट के बीच में क्या रिलेशन आता है, मतलब किन के बीच पाया जाता है रिलेशन। ये माइक्रोबायोट और फाइकोबायोट होता क्या है? माइक्रोबायोट और फाइकोबायोट एक्चुअली है क्या? तो एक रिलेशन है कि इनके बीच में हम ऑप्शन देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि किन के बीच में रिलेशन है ये, ठीक है ना। और ये होता क्या है तो इसको हम समझेंगे डिटेल क्लास में, ठीक है। माइकोराइजा, लाइकेंस, रूट, या बीजीए, इनमें से किस में ये रिलेशनशिप पाया जाता है? ये संबंध जो है एसोसिएशन किन के बीच हो सकता है? और माइकोबायोट और फाइकोबायोट में, ठीक है ना। तो हम यहाँ से आंसर आपको डायरेक्ट देंगे, दैट इज लाइकेंस। लाइकेंस के अंदर में माइक्रोबायोट और फाइकोबायोट का एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अगले लास्ट दो क्वेश्चन हमारे पास और बचे हैं। आज के सेशन में हम लोग सिर्फ 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगली क्लास आपको 50 क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद 100 क्वेश्चंस की, और ऐसे लगातार हम लोग PYQs के 100 क्वेश्चंस, और उसके ऊपर फिर मैराथन क्लास को भी डिस्कस करेंगे, लंबी क्लास लेंगे। इसमें से और इम्पॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो अपनी तैयारी के साथ आप लगे रहिए। और इन दो क्वेश्चन के साथ मैं अपनी क्लास को ख़त्म करूँगा। आज की ये क्लास छोटी सेशन, छोटा क्लास रहेगा, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करेंगे इस बार के अपने एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक बार। फिर से पूछा जा रहा है कि एन एसोसिएशन बिटवीन द ग्रीन एल्गा एंड फंगस इज कॉल्ड। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अब एसोसिएशन पूछा जा रहा है, संबंध पूछा जा रहा है कि ग्रीन एल्गा के और फंगस के बीच में को क्या कहा जाता है या किस में होता है? लाइकेंस में, माइक्रोराइजा में, फंड्स में, बीजीएम में। तो ऑप्शन यहाँ से भी वही लाइकेन। तो लाइकेन एक ऐसा एसोसिएशन है जिसको हम लोग सहभुजता भी कहते हैं, ठीक है ना। और आपने पढ़ा होगा पैरासाइट, परजीविता भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके कई तरीके के संबंध होते हैं जो प्लांट में, फंजाई में, या लाइकेंस में और दूसरे चीज़ों में, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बेसिकली फंजाई और में आपको ये और एल्गे के बीच में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग
मल्टीप्लाइज ओनली इन बॉडीज लिविंग बींग्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मल्टीप्लाइज ओनली कौन सी ऐसी बॉडीज हैं इनमें से जो अपने आप को मल्टीपल करती हैं कई उसमें फॉर्म में। तो एल्गा है, बैक्टीरियम है, प्रोटोजोआ या वायरस। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है डी, वायरस। तो वायरस अपने आप को तेजी के साथ मल्टीप्लाई करता है। ओके, तो आई थिंक आज का सेशन ये बहुत छोटा रहा, लेकिन आपके लिए स्टार्ट था ये। आप इस स्टार्ट के साथ लगिए, आपको इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत लंबे तक जाए और आप एक सिलेक्शन जिस उम्मीद से लेके आए हैं वो सिलेक्शन आपको हम दिलाएं, यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से दिलाएं। और आप इसी उम्मीद के साथ, जय हिंद।